दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से 13 साल पहले, जब एक परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। अब वो लड़की ढंग से बोलना भी नहीं सीख पाई थी, तभी उसकी माँ की जो हालत होती है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है और कुछ समय बाद उनकी माँ की जो डेथ हो जाती है। अब उस बच्ची की पूरी देखभाल का जिम्मा उसके पिता पर आ जाता है। उसके पिता इन जिम्मेदारियों को बखूबी अच्छे से निभा रहे थे, तभी 2022 को उनके पिता की भी हालत नाजुक हो जाती है, जिसके बाद एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उनके पिता की भी हो जाती है। अब बच्चे इतने छोटे होते हैं, अब इनको देखभाल कौन करेगा, ये सारी जिम्मेदारियां उस टाइम पे आ जाती हैं। आसपास के लोग, गांव मोहल्ले के लोग, ये सारी चीजें आसपास में बातें करते थे और इस चीज में काफी ज्यादा चिंतित भी थे। उनके जो परिवार वाले होते हैं वो इन बच्चों को अपने साथ रखने के लिए साफ मना कर देते हैं। तभी इन्हीं बीच इनके एक दूर के रिश्तेदार, जो कि लड़की के पिता के तो फूफा लगते थे और इसके रिश्ते में दादा लगते थे, वह ये सहमति जताते हैं कि अगर किसी को ऐतराज ना हो तो मैं इन बच्चों को अपने साथ रख लूं। जिससे किसी को क्या ही ऐतराज होना था, तो वह इन बच्चों को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। अब जो दादा होते हैं उनके साथ उनकी पत्नी और ये बच्चे एक ही साथ रहने लगते हैं। अभी कुछ दिन बीते ही होते हैं, तभी इसी बीच दादा की जो पत्नी होती है उनकी भी हालत थोड़ी सी नाजुक हो जाती है, जिसके बाद लगभग कुछ ही समय बाद उनके जो दादा की जो पत्नी होती है वो उनकी भी डेथ होती है। अब जब दादा की पत्नी की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद दादा पूरी तरीके से अकेले हो जाते हैं। और इसी बीच एक रात वह उस लड़की के साथ, जो कि अभी महज ही 13 साल की थी, उसके साथ घिनौनी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब इसके विरोध में जब वह लड़की कुछ कहती है तो उसको ये धमकी दे करके चुप कराया जाता है कि अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को साथ में मार दिया जाएगा। जिसके डर से वो बेचारी बच्ची कुछ कह भी नहीं पाती है और सारे दर्द को सहती रहती है। अब ऐसा सहते सहते लगभग 8 महीने हो जाते हैं और इसी बीच उस लड़की के पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा होता है। ये दर्द इतनी तेज हो रहा होता है कि वो लड़की सह नहीं पाती है, जिसके बाद वह अपने दादा से ये कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अब उसके दादा ये बात जानते थे या जानकर भी अनजान बनते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर के नहीं जाते हैं। और वहीं कुछ दूर एक जगह पड़ती है हाईपुर में उनकी ताई जी रहती हैं, तो उनके यहाँ वह छोड़ आते हैं उसको। और ताई जी से ये बताते हैं कि मैंने इसको कई जगह दिखाया लेकिन इसको आराम नहीं मिल रही, एक काम करो आप इसको दिखा दो। ऐसा कहने के बाद दादा तो अपने घर चले जाते हैं और ताई जी जो होती हैं वह उसकी देखभाल करने लगती हैं। अब उसकी ताई जी उसकी देखभाल कर ही रही होती हैं, लेकिन दर्द में कोई भी कमी नहीं हो रही थी। दर्द भी अपनी चरम सीमा पर होता है, जिसके बाद उसके ताई जी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती हैं। हॉस्पिटल के जितने भी मेडिकल स्टाफ होता है वो उसे लड़की को देखते ही समझ जाता है कि मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है। जिसके बाद उस लड़की का चेकअप किया जाता है और रिपोर्ट में ये निकल करके आता है कि वह लड़की 6 मंथ प्रेग्नेंट है। अब जब ये पता चलता है तो ये बात उसकी ताई जी को बताई जाती है, जिससे ताई जी से लेकर के हर कोई वहाँ पे शौक था कि इस छोटी सी बच्ची से इसके साथ किसने इतनी गंदी और घिनौनी हरकत की होगी। अब ये मामला कुछ ही आगे बढ़ पाता, इससे पहले ही मेडिकल स्टाफ ने ये घटना पुलिस को बता दी, जिसके बाद वहाँ पे जल्द से जल्द पुलिस आती है और साथ ही साथ वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी आ जाती है। इतना सब देखते वह लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है कि मेरे आसपास इतने सारे लोग क्यों घूम रहे हैं। फिर उस बच्ची से, जो कि अभी 13 साल की, उससे बहला करके, फुसला करके, बल्कि प्यार से ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि बेटा तुम्हारे साथ ये किसने किया और तुम्हें ये दिक्कत कब से है। जिसके बाद जिस लड़की को कभी माँ का साया ना मिला हो, पिता का प्यार ना मिला हो, उसे जब कोई अच्छे से बहला करके, फुसला करके इन सारी बातों को पूछता है तो वो बेचारी रो करके सारी बातें बता देती है। वह बताती है कि ये सारा घिनौना काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना दादा है, जिन्होंने उसके साथ इतनी घिनौनी घटना की होती है। जिसके बाद पुलिस जल्द से जल्द जा करके उसके जो दादा होते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ करके आता है कि उस लड़की की देखभाल अब करेगा तो करेगा कौन, और साथ ही साथ वो जो बच्चा है जो कि उसके पेट में पल रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब वह दुनिया में आएगा तो वह किस परिचय या किस नाम से जाना जाएगा। अब ये सारी बातें चली रही होती हैं, फिर ये बात योगी सरकार को पता चलती है, जिसके बाद योगी सरकार उस बच्चे की, जब तक उसका जन्म नहीं होता है तब तक की पूरी जिम्मेदारी लेती है और साथ ही साथ उस बच्ची की भी जिम्मेदारी लेती है। तो दोस्तों, मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये कलयुग का दौर है। इस दौर में हमें दूसरों से ज्यादा अपनों से सचेत रहने की ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। और यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, ये थोड़ा मीडिया रिपोर्टर वाली बात हो गई। ओके, यहीं पे वीडियो एंड होता है। तब तक के लिए बाय बाय।